ना तुम विद्यासागर जी को मानते हो, उससे 1000 गुना हम इस संघ वाले उनको पूजते हैं। तुम सिर्फ मानते हो और हम उनको दिल की गहराइयों से खूब पूजते हैं। और उन जैसा वीतरागी संत इस मुल्क में कोई दूसरा था ही नहीं। जब तक श्वास है उनको ही फॉलो करना, उनके ही पद चिन्हों पर चलना, उनके ही अनुशासन में रहना, और जो जिसको वो अपना पद दे के गए हैं उनको अब जीना। क्योंकि गुरु ने यदि वो पद, अपना पद समय सागर को दिया है तो वो विद्यासागर ने 100 साल दूर का सोच के दिया है। और आने वाले 2-4-6 महीने में, साल भर में देखना, उनके ही साधु बड़े बड़े धनपति उनको आचार्य बना देंगे। और तुम उनकी जय जयकार लगाओगे, तुम तो बिन पैंदी के लोटे हो। यदि असली विद्यासागर के परम भक्त हो तो समय सागर जी महाराज जिस प्रकार का निर्देश दें, क्योंकि तुमने उन भगवान को जिया है जिस भगवान ने अपने पद को अपने शिष्य को दिया है। और जिनको समाज पद दे, धनपति पद दे, कभी तुम उस पद का समर्थन मत करना। यदि तुमने उस पद का समर्थन किया, तुमने अपने गुरु का जीते जी अपमान कर दिया। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, और ये बात प्रसन्न सागर ही बोल सकता है, दूसरे सागर नहीं बोल सकते हैं। निवेदन कर रहा हूं, भीड़ इकट्ठी करने से कोई साधु की वीतरागता नहीं झलकती है। पैसा इकट्ठा करने से सप्तम गुणस्थान नहीं हो जाता है। जहां शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण ही नहीं है, वो शिष्य हमारे लिए गोबर गणेश है। फिर वो कोई भी साधु हो, जहां शिष्य का गुरु के प्रति ना विनय है ना सम्मान है, वो शिष्य मेरे नजरों में गोबर गणेश, सिर्फ अपनी ख्याति के लिए, अपनी प्रभावना के लिए, गुरु द्वारा दिए गए आचार बनाए हुए आचार को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसलिए जिंदगी में जो गुरु कह के गए हैं और जो उन्होंने कहा है उसको ही जीना, मर जाना, पर कभी गुरु को नजरअंदाज मत करना। ये तो क्या होगा, एक झटके का खेल नहीं है बाबू, एक झटके का खेल। अभी महाराज साहब ने कहा ना कल का भरोसा है ना पल का भरोसा, ना कल का भरोसा ना पल का भरोसा। पूजना बुरा नहीं है। यदि 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 कोई तुम्हारा साधर्मी तुम्हारे गुरु का अपमान करे, नजरअंदाज करे, उससे तुम दोस्ती करोगे या दूरियां बढ़ाओगे? यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे बाप का अपमान करे,